मेरे जिंदगी के मालिक तू ही मुझे बता दे, यदि मैं भगवान होता तो हिट एंड रन केस क्यों करवाता। देखो, आए दिन रोड पर बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, कार का एक्सीडेंट बढ़ रहा है। एक आध % लापरवाही के कारण, ड्राइवर के लापरवाही के कारण और गाड़ी चलाते हुए देखा गया है। आए दिन एक्सीडेंट बढ़ रहा है और ड्राइवर ओवर स्पीड और ओवरटेक करने के चक्कर में दुर्घटना का शिकार हो रहा है, जिसके कारण जान माल का क्षति हो जाते हैं और ड्राइवर के साथ साथ अन्य व्यक्ति का मौत भी हो जाते हैं। आए दिन हिट एंड रन केस का मामला बढ़ रहा है, इजाफा हो रहा है। एक आध % लापरवाही के कारण और ओवरटेकन के कारण, टेक ओवर के कारण और ओवर स्पीड के कारण रोड पर धक्का मारकर छोड़ देते हैं और हिट एंड रन केस करके फरार हो जाते हैं, व्यक्ति का तरफ कर मौत हो जाते हैं। अब यह लापरवाही नहीं चलेगी। बस, ट्रक, मोटरसाइकिल वाले या कार चलाने वाले ड्राइवर के लिए नियम बदल गया है, कानून बदल गया है। लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। बहुत ही सख्त कानून आ गया है। पहले धारा लगता था 279 क्या कहता है, लापरवाही से अगर वाहन चलाने वाले पर लगता था, लापरवाही से जो वाहन चलाएगा तो धारा 279 लगता था और धारा 304A लगता था। क्या, लापरवाही के कारण अगर मौत हो जाता है, अगर लापरवाही के कारण मौत हो जा, व्यक्ति का तरफ कर मौत हो जाते हैं तो 304A लगता था और धारा 338 लगता था कि जान में जोखिम डाल देना, एक्सीडेंट करके गाड़ी लेके भाग जाना, गाड़ी को हिट एंड रन केस करवाकर धक्का देकर भाग जाना, यानी कि एक्सीडेंट करके भाग जाना। और भाग ही जाते थे ड्राइवर। तो अब इसमें सभी में, चाहे 279 हो, धारा 304A हो या धारा 338 हो, सभी में 2 साल का सजा था। सभी में एक ही सजा था, सभी में एक ही प्रावधान थे और सभी में अलग अलग प्रावधान नहीं थे। लेकिन अब लापरवाही से अगर गाड़ी चलाओगे तो अलग अलग प्रकार के कानून लगा हुआ है, अलग अलग धारा लगेगा। कभी कभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाते हैं या ड्राइवर या गाड़ी में अचानक खामी आ जाते हैं तो उसमें भी पहले 2 साल का ही सजा लगता था, लेकिन अब अलग धारा लगेगा। नया धारा क्या लगेगा, 104(1). गलती से एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर घायल व्यक्ति को अगर अस्पताल पहुंचा देते हैं या पुलिस और मजिस्ट्रेट को सूचित कर देते हैं, इंफॉर्मेशन कर देते हैं, तो आप पर धारा 104(1) लगेगा, यानी कि अस्पताल और इंफॉर्मेशन दे दो तो 104(1) लगेगा, जो कि जमानती होगा। छूट का प्रावधान है, छूटने का प्रावधान है। लेकिन यदि टक्कर मारकर भाग गए, व्यक्ति का तरफ कर मौत हो जाए और घायल व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुंचाए, पुलिस या मजिस्ट्रेट को अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिए, तो आपके लिए अलग धारा लगेगा। इसके लिए 104(2) धारा लगेगा। इसमें 10 साल का सजा और 7 लाख जुर्माना है। ये देखने के 104 और 106 दोनों में एक ही प्रावधान है और इस कानून का विरोध हो रहा है। विरोध होना लाजमी है और विरोध करेगा ही करेगा। ड्राइवर और मालिक दोनों मिलकर विरोध कर रहा है और इसका कारण है कि ड्राइवर का कहना है, हम 7,000 रुपया कमाते हैं और 7 लाख रुपया कहाँ से भरेंगे। 7,000 मंथली कमाने वाला 7 लाख रुपया कहाँ से देगा। यदि मेरे पास 7 लाख रुपया होता
तो मैं ड्राइवर का काम करता, दूसरा कोई काम कर लेता। क्यों जोखिम वाला काम करते हैं? और दूसरा कारण क्या है कि अगर हमने घायल व्यक्ति को उठाकर अगर अस्पताल पहुंचा दे तो फिर भी मुझे सज़ा क्यों मिलेगी? अगर हमने उसको अस्पताल पहुंचा ही दिए, मानवता के नाते हमने उसको बचा ही दिए, तो फिर भी सज़ा क्यों लगेगा? उसमें प्रावधान है, छूट है, जमानती है, लेकिन फिर भी ड्राइवर को असमंजस है, यह स्पष्ट नहीं है। और ड्राइवर का दूसरा कहना है कि यदि मैंने घायल जगह पर, यानी कि एक्सीडेंट जगह पर हमने रुक गए और एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को हमने देखने लगे और उसे पहुंचाने की कोशिश करने लगे, कहीं 8-10 व्यक्ति आके अफवाह फैला दे कि ड्राइवर का ही गलती है, तो उस समय क्या होगा कि अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति सुनता नहीं है, समझता नहीं है, और ड्राइवर को मॉब लिंचिंग का शिकार बना देते हैं, यानी कि सामूहिक मार के कचुम्बर निकाल देगा, हत्या कर देगा, या मौत भी हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है। तो ड्राइवर का यहां भी मॉब लिंचिंग का डर है, अर्थात मॉब लिंचिंग से डर होने के कारण भी वह इससे डर रहा है कि कैसे पहुंचाएंगे, लेकिन मॉब लिंचिंग का घटना देखने को मिला है, इसलिए वह ड्राइवर भी डर रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है कि इस कानून में भविष्य में स्पष्ट नहीं है, भविष्य स्पष्ट नहीं दिखता है कि भविष्य में क्या होगा और किस प्रकार का अब कानून लगेगा। और ड्राइवर का भी कहना है कि यदि हिट एंड रन केस हो गया, हिट एंड रन केस पहुंचा ही दिए, तो फिर मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी दे ही दिए, अब हम भी पहुंचा दिए, तो फिर मेरे ऊपर ये धारा क्यों लगेगा, 104(1) धारा क्यों लगेगा? इस कानून से सरकार ड्राइवर को जिम्मेदारी देना चाहता है कि जान माल की सुरक्षा करो, ड्राइवर का जान का भी सुरक्षा हो और घायल व्यक्ति को तत्काल मदद पहुंच सके, जिससे कि व्यक्ति का तड़प कर मौत नहीं हो। ये सरकार जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन ड्राइवर इस जिम्मेदारी को समझ में नहीं रहे हैं और स्पष्ट भी नहीं है कि आखिर में हमने किसी कारणवश हमने ये 10 साल का सजा भुगत लिए तो मेरा परिवार का क्या होगा, और 7 लाख हम कहां से देंगे? उस समय मालिक और ड्राइवर दोनों में अनबन होगा। जब कोई गाड़ी पर ड्राइवर आएगा तो पहले ड्राइवर एग्रीमेंट कर लेगा मालिक से कि किसी तरह का दुर्घटना होगा हमसे तो आपको 7 लाख रुपया भरना होगा। तो यहाँ ड्राइवर भी असमंजस में है, इसलिए सरकार और ड्राइवर दोनों का जिम्मेदारी है कि जान माल की सुरक्षा, व्यक्ति का मौत नहीं हो, और इस कानून को समझबूझ के लागू करेगा। और सरकार भी समझता है कि हम भी जनता के सेवक है और ड्राइवर भी देश का सेवक है, जनता का सेवक है। दोनों मिलकर इस कानून का हल निकालेगा और यह तभी यह संभव होगा। धन्यवाद।